आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है मित्रों कि लगता है हर चीज हाथ से फिसलती जा रही है। रेत जैसे फिसलती है ना मुट्ठी से, ऐसे ही लगता है जीवन की खुशियां सारी की सारी हाथों से फिसल गई हैं। पिछले कुछ दिनों में या फिर कहें कि कुछ सालों में आपने भी कुछ इसी तरीके से महसूस किया है मेरे मित्रों। तो रिश्ते आपको टूटते हुए नजर आए, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की बात हो, साझेदारी की बात हो या फिर प्रेम संबंधों में तलखी। मन हर वक्त आपका उलझा सा रहा, नींद आपकी गायब सी रही, हर वक्त टेंशन में आप रहे। सेहत को लेकर के भी उतार चढ़ाव का सामना कन्या राशि वाले मेरे मित्रों को करना पड़ा और एक ऐसा खालीपन आपको खाए गया जो आप किसी से भी कह नहीं पाए, अपनी बात को रख नहीं पाए। कई बार तो मित्रों आपने खुद से ही सवाल किया। क्या है वो सवाल? आपने पूछा, क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है कि कोई आता ही नहीं और आता है तो सब चला जाता है? यदि आपने ये सब चीजें महसूस की हैं मेरे मित्रों, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। गिरना अगर तय है तो भैया उठना मेरा काम है, और मैं इस उठने को यानी कि दुनिया को यह दिखा करके रहूंगा कि हाँ मुझ में दम है। तो बृहस्पति देव अब नई राह खोलेंगे और दुनिया देखेगी भैया कैसा कमाल कन्या राशि वाले करते हैं। जी हाँ, तारीख नोट कर लीजिए, 14 मई 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि से 10वें घर में जा रहे हैं। यह एक नए बदलाव की शुरुआत है मेरे मित्रों। यह वीडियो एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य आपको करना चाहिए। देखिए, बृहस्पति क्या है पहले यह समझ लीजिए। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति अवसर हैं, बृहस्पति सकारात्मक दिशा का ग्रह है। जब यह ग्रह अपनी राशि बदलता है तो सिर्फ राशि ही नहीं बदलती, आपकी किस्मत, आपके सोचने समझने का नजरिया, आपके लाइफ स्टाइल, आपके जीवन का तरीका, ये सब कुछ एकाएक मेरे मित्रों बदल जाता है। बीते जो समय रहा है, नवम भाव में जो बृहस्पति देव आपके रहे हैं, उन्होंने आपको रहस्यों से तो रूबरू कराया, लेकिन अंदरूनी संघर्ष आपको इतने दिए कि आप भैया अभी तक उभर नहीं पाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की कुछ महीनों में जिसने रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ दरार देखी है, परिवार से दूरी महसूस की है, काम में असफलता का स्वाद चखा है, नौकरी में तलवार उसके सिर पर हर वक्त लटकती रही। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को एकदम से नई ऊर्जा यदि मिल जाए, वो अपने डर को छोड़ दे, अपने डर पर काबू पा ले, तो वो समाज में अपना एक मकाम बना सकता है मेरे मित्रों। और ऐसा ही गुरुदेव 10वें यानी कि आपकी राशि से 10वें घर में जाकर के कर रहे हैं। छोटा सा आपको पहले बता दूं कि अब मेहनत का फल आपको मिलेगा। जितना श्रम आप करते थे, वो श्रम का जो पारिश्रमिक मिलता है वो आपको अब पूर्ण रूप से मिलने के संकेत यहां पर दिखाई देंगे। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पिता, पति या किसी बुजुर्ग से जुड़ा हुआ आशीर्वाद यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है मेरे मित्रों। कैरियर को लेकर के बहुत परेशान थे ना, तो नया मोड़ उसमें आने वाला है। एक नई
जिंदगी शुरू होने वाली है। नई नौकरी के योग जहां पर है वहीं प्रमोशन की संभावना भी दिखाई दे रही है। लंबे समय से जो सपना पूरा नहीं हो रहा था वो सपना अब पूरा होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान में बैठेंगे तो करियर में प्रमोशन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। नई नौकरी को लेकर के आप बेचैन थे, परेशान थे, तो यहां पर 14 मई के बाद नई नौकरी मिलने के आपको अवसर मेरे मित्रों यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब परिवर्तन होता है और अच्छा कुछ मिलने लगता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। और 10वें स्थान में बृहस्पति देव हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर के, अपनी क्षमताओं को लेकर के, अपनी योग्यता को लेकर के कुछ अहंकार की भावना पाल लेता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, तो आपको अहंकार से बचना है, समय का सही उपयोग करना है। नौकरी में है तो, बिजनेस में है तो, गवर्नमेंट जॉब में है तो समय पर कार्य करने की आदत आपको डालनी होगी। तो ये काफी आपके लिए सकारात्मक पहलू बन करके आएगा। बृहस्पति देव 10वें स्थान में बैठ करके आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज का सृजन करेंगे, नए अवसरों का सृजन करेंगे। तो ये आपके लिए एक कलात्मक दौर होगा जहां अपनी क्रिएटिविटी को आप दर्शा सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको मेरे मित्रों ध्यान देना है। नींद और अपना डाइजेशन सिस्टम यानी कि हाजमा, इसकी थोड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं आपको हो सकती है। अब गुरुदेव की पंचम जो दृष्टि है वो सेकंड हाउस पर पड़ेगी। अब सेकंड हाउस शुक्र का घर है तो बृहस्पति यहां अपना विशेष प्रभाव देंगे। देखिए, शुक्र की राशि में बृहस्पति कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन शुक्र की राशि में बृहस्पति देव अपनी दृष्टि यदि डालते हैं तो यहां हमेशा शुभत्व की वृद्धि होती है, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। तो वाणी में आपकी मिठास आएगी, वाणी से आपके ज्ञान झलकेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो आपको देख करके लोग अब इग्नोर सा कर देते थे ना, अब वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द दूसरे के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाले हैं। जो कुटुंबी जन थे आपके, जो आपसे दूर सा हो रहे थे, या फिर कहें कि उनको आप फूटी आंख नहीं सुहाते थे, तो वो अब आपके निकट आएंगे। उन्हें रियलाइज होगा कि नहीं यार, इस व्यक्ति के अंदर टैलेंट है और हमने इसको सही सम्मान नहीं दिया, ये हमारा बच्चा है, तो वो आपको अब गले लगाएंगे मेरे मित्र। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, तो लेकिन आपकी भाषा सुनी जाएगी, आपसे लोग इंप्रेस होंगे, तो यहां भी कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार आ सकता है। तो अहंकार को अपने अंदर बिल्कुल भी मेरे मित्रों पनपने नहीं देना है, सादगी से जीना है। सफलता मिल रही है तो नम्रता को अपने जीवन की शैली में शामिल कर लेना है। किसी भी हालत में यह नहीं सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइएगा जो जो चीजें आपके साथ हुई, जो हमने स्टार्टिंग में बताया, आपके साथ हुई या नहीं। अब जो चीजें बता रहे हैं वो आप किस प्रकार से महसूस कर पा रहे हैं और क्या क्या जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे मित्रों आपको बताएंगे। क्योंकि यह मंच केवल ज्योतिष का नहीं, यह मंच है आमने सामने बैठ करके अपनी जिंदगी की पहलुओं को डिस्कस करना ज्योतिष के माध्यम से। मेरे मित्रों, चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो मां की सेहत सुधरेगी। घर की जो कलह थी वो घर की कलह कहीं ना कहीं दूर होगी। केंद्राधिपति दोष यहां पर लगेगा मेरे मित्रों। तो जब केंद्राधिपति दोष लगता है तो उसके शुभत्व में कमी आ जाती है। अब शुभत्व में कमी कैसे आ सकती है? यदि आप गुरु का सम्मान ना करें, अपने से बड़ों को इज्जत ना दें,
अपने जो बड़े हैं उनकी बातें ना माने, माता पिता गुरु का अपमान करें, वृद्धजनों का अपमान करें, तो यहां पर आपके घर के सुखों में कमी आ जाएगी यदि आप ऐसा करते हैं। लेकिन आपको शुभत्व को बढ़ाना है और भारतीय संस्कार हैं सबकी इज्जत करना। बड़े तो बड़े, यहां बराबर वालों को भी इज्जत दी जाती है, छोटों को भी इज्जत दी जाती है। तो संस्कार को अपनाइए तो केंद्राधिपति दोष से बचेंगे और जीवन में एक नई कहानी लिखने का मोड़ आपको आएगा। देखिए, जो आप सोचते हैं वो आप कर पाएंगे, जो गहराई से सोचते हैं उसको पूरा करने का यह समय है मेरे मित्रों। अब तक आपने दूसरों के लिए किया है, कमेंट्स करके बताइए। अब तक आपने दूसरों के लिए सोचा, दूसरों के लिए खुद को खपाया, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को आपने दांव पर लगा दिया, लेकिन जब समय आपका आया कि वो आपकी मदद करे, उन्होंने आपकी तरफ से हाथ खींच लिए। कमेंट्स करके बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अब वह वक्त आ गया है जब खुद के लिए जिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरों की मदद मत करें, लेकिन अब अपने लिए सोचने का समय आ गया है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए और सबसे पहले खुद के लिए। क्योंकि जब आप खुद कामयाब होंगे तब आपकी बीवी अपने आप कामयाब हो जाएगी, आपके बच्चे अपने आप कामयाब हो जाएंगे, आपका पति अपने आप कामयाब हो जाएगा। तो 14 मई से जो दौर शुरू हो रहा है वो आपको आपकी असली जगह दिलाने वाला साबित हो सकता है, जहां सम्मान है, पहचान है, आत्मसंतोष है। ये एक ऐसा दौर है मेरे मित्रों जो जीवन की कल्पनाओं को हकीकत के प्रारूप में बदलने की क्षमता रखता है। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके छठे भाव पर। अब छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, तो बृहस्पति देव लक्ष्मी माता की कृपा जहां आप पर कराएंगे, सेकंड हाउस पर इनकी दृष्टि है, तो धन की तरफ से सकारात्मक यह होगा। क्योंकि भैया यहां पर सेविंग होगी, और सेविंग कब होगी? जब आएगी। जब धन जीवन में आता है तभी तो हम सेविंग कर पाते हैं, यदि धन आए ही ना तो क्या सेविंग कर पाएंगे? तो सेकंड हाउस पर बृहस्पति देव की दृष्टि सेविंग करा रही है, इट मींस कि मां लक्ष्मी की कृपा हो रही है। और जब मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो बहुत सारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो रोग रिपु ऋण इन तीनों से आपको बचाएगा। लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस हमारे खाने का भाव है, हमारे स्वाद का भी भाव है, तो आपको इस गोचर काल के दौरान खाने पीने का ध्यान रखना है। बाहर की अनहेल्थी चीजों को खाने से बचना है, हेल्थी चीजों का सेवन करेंगे, प्रोटीन से भरपूर सब्जियों का, दालों का प्रयोग करेंगे मेरे मित्रों, तो आपके जीवन शैली जो है ना वो अच्छी रहेगी, इम्यून पावर आपकी मजबूत होगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब चलिए आपको एक महा उपाय बता देते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, आपको बृहस्पति का शुभत्व प्राप्त नहीं हो रहा, तो एक उपाय आपके लिए, क्या उपाय करना है? कुल 5 गुरुवार कीजिए। एक पीला कपड़ा लीजिए, पीले कपड़े में सूखी जो हल्दी होती है, मतलब एक पिसी हुई होती है और एक बिना पिसी हुई साबुत हल्दी, साबुत हल्दी की आपको कुछ गांठें डालनी है। 9 डाल दीजिए या 11 डाल दीजिए या 7 डाल दीजिए। इन सभी हल्दी की गांठों पर आपको केसर से तिलक करना है और इसको अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए और वहां पर इस पोटली को रख करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए और फिर इन हल्दी पर आप फूंक मार दीजिए और फिर इस पीले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए और जाकर के किसी भी मंदिर में वृद्ध ब्राह्मण को दे दीजिए। इससे आपको काफी मेरे मित्रों लाभ की संभावना बन जाएंगी। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि आपके जीवन के हर पहलू को इंगित किया गया है, यदि आपको लगा है कि जो वीडियो हमने बनाई है उसको आपने दिल से महसूस किया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लिखे बिना बिल्कुल मत जाए मेरे मित्रों। लिखें कमेंट्स में कि मैं तैयार हूं नए अध्याय के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सकारात्मकता के लिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ,
लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर खगोलीय परिवर्तन की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव मेरे मित्र।